हेलो एवरीवन, दिस इज जेना सर। ओके, चलो आज हम क्या करेंगे। आज एक तो फाड़ू वीडियो लेके आए हम। ओके, सो क्या पढ़ेंगे। देखो, एक तो कोई स्टूडेंट ने जो रिक्वेस्ट की थी कमेंट में, जो सारा सेकेंड ईयर सारा आप तो नीट के लिए, जेई के लिए एंड +2 फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन सर सेकेंड ईयर के लिए कुछ न्यूमेरिकल बनाइए। ओके, सो तुम्हारा सेकेंड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके ऊपर आज हम कंसेप्ट एंड देखो बेटा, एक चीज याद करना, अगर तुमको कंसेप्ट अगर याद आ गया, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया बेटा, तो तुम कुछ भी न्यूमेरिकल कर दोगे। देखो मैं कैसे समझाऊंगा आपको, एक बार ध्यान से सुनना, एक भी न्यूमेरिकल तुम्हारा नहीं छूटेगा। आया बात समझ में? चलो, सो न्यूमेरिकल सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पहले क्या पढ़ेंगे। देखो तुम जानते हो, पहले चलेगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे। ओके बेटा, सो तुम्हारा जो बेसिक कंसेप्ट है कूलम्ब्स लॉ का, वो क्या है। देखो सपोज मेरे पास दो चार्ज है बेटा, Q1 कूलम और एक क्या मेरा Q2 कूलम। सो डिस्टेंस बिटवीन देम लेट इट बी कितना है बेटा, d। हो गया। सो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं तो देखो ये प्लस चार्ज, ये हो गया मेरा क्या है प्लस चार्ज। सो प्लस प्लस आप लोग जानते हो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस रिपल्सन होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन। सो अभी मैं कुछ सिंबल नहीं दिया हूं, ध्यान से सुनना बेटा कंसेप्ट को। कुछ न्यूमेरिकल सॉरी कुछ मतलब साइन में नहीं दिया हूं, मतलब ये होता है मेरा प्लस चार्ज। ओके, सो ये रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने से तुम्हारा देखो, रिपल्सन होने से तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, so that force of repulsion is directly proportional to product of charges। मतलब A proportional to Q1 Q2, इक्वेशन 1 चल। सेकेंड इक्वेशन क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हो गया। सो ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगा, तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। आप लोग जानते हो जे प्रोपोर्शनल सिंबल उठाने से बेटा क्या लगता है हमारा, एक तो कांस्टेंट। सो दैट इंप्लाइज A इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। पूरा क्लियर? आई बात समझ में? ध्यान से सुनो। सो मतलब अभी जो K का वैल्यू है, यहां से तुम्हारा शुरू होगा सेकेंड ईयर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा काउंसिल के लिए। ओके, ध्यान से देखो। सो फॉर CGS system K is equal to 1 बेटा। आई बात समझ में? एंड फॉर SI सिस्टम, जो MK सिस्टम होता है, SI सिस्टम K is equal to 1/4 pi epsilon 0। सो इसका वैल्यू कितना है बेटा, 9 into 10 to the power 9। हो गया, 9 into 10 to, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, यूनिट तो है, यूनिट कैसा चलेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला है ना, किधर गया ये वाला K। सो K मतलब कितना आएगा तुम्हारा, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अच्छी। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये फोर्स मतलब न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर C स्क्वायर। और तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कूलम का स्क्वायर। हो गया आराम से। सो ये होगा तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल फार्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ। हो गया, चलो इसको बुझा देते हैं। सो ये जो कूलम्ब्स लॉ का जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएगा बेटा, ये तो तुम्हारा बेसिक फार्मूला हो गया। इसका अभी क्वेश्चन आ रहा है जो न्यूमेरिकल सर कैसे आएगा, कैसे करेंगे, बिकॉज आप लोग जानते हो कि बच्चे लोग का हमेशा बच्चे लोग का यही सब्जेक्ट रहता है, सारे थ्योरी तो हम रट लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सर नहीं होता है। अरे बेटा न्यूमेरिकल क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा न्यूमेरिकल, बोलो। तुम अगर रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम कंसेप्ट क्लियर होगे, कंसेप्ट अगर तुमको मालूम चल गया बेटा, कुछ भी न्यूमेरिकल कर दोगे। देखो मैं आज पढ़ रहा हूँ, ये मेरा गारंटी है। तुम ये रूल जितना भी मैं कंसेप्ट बोलूंगा, तुम बस चाहे एसएल अरोरा किताब हो, चाहे कुछ भी, कोई भी तुम्हारा फिजिक्स का सेकेंड ईयर का कोई भी किताब उठा लो, तुम करो। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करो, इट्स ए चैलेंज।
सो मतलब डर जाते हो क्यों? बिकॉज तुमको कंसेप्ट मालूम नहीं होता है, इसलिए अगर थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो तुम नहीं कर पाते हो। क्लियर? चलो ये हो गया, इसको बुझा देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे, देखो सपोज मैंने क्या बोला, अभी जो मीडियम तुम्हें लिए थे, ये जो लिखा मैंने इधर Q1 इधर है मेरा Q2, इसके बेटा इसका जो मीडियम होता है, ये कौन सा मीडियम होता है? एआर मीडियम, एआर मीडियम, और इसको क्या बोलेंगे? वैक्यूम, वैक्यूम। ओके, सो ये वैक्यूम के लिए हमने जो फॉर्मूला अभी लिखा, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन d², हो गया। सो ये जो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। आएगा समझ में? बहुत इजी है बेटा, तुम्हारा ठीक से पढ़ोगे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तुम्हारा बोर्ड भी अच्छा, काउंसिल भी अच्छा जाएगा, एंड आफ्टर काउंसिल तुम जेईई एंड नीट का पेपर भी तुम आराम से क्लियर कर सकते हो। ओके, सो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक बात यहीं पर ध्यान में रखना बेटा कि तुम्हारा ये जो मीडियम एयर मीडियम है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा बेटा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। सपोज, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैंने क्या बोला है, ये तुम्हारा केस नंबर 2, ये टोटल जो सेटअप है, ये जो दो चार्जेस हैं एंड डिस्टेंस है, ये टोटल सेटअप को मैं एयर मीडियम से उठा के सपोज कोई भी दूसरा मीडियम में लेके डाल दूंगा। मतलब क्या? सपोज मैंने ग्लिसरीन के अंदर रख दिया, वाटर के अंदर रख दिया, मतलब कोई, जब एयर को छोड़ के बेटा अगर कुछ भी मीडियम मैंने चेंज कर दिया, एंड एक बात याद रखना, तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा इस क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट में। सपोज एयर मीडियम में तुम्हारा फोर्स तुमको मालूम है, एयर मीडियम जब था तुम्हारा फोर्स का वैल्यू तुमको मालूम है, लेकिन जब मैं मीडियम चेंज कर दूंगा बेटा, मीडियम अगर चेंज मैंने कर दिया है, सो ये जो फोर्स इधर इतना था वो कितना चेंज हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारा काउंसिल में भी आता है एंड तुम्हारा एंट्रेंस में भी आता है। सो कैसा करोगे? सपोज मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, ये सपोज टोटल सेटअप को लेके, ये टोटल सेटअप को लेके मैं अभी क्या करूंगा, सपोज एयर मीडियम को मैंने हटा लिया, एयर मीडियम हटा लिया, सपोज ये टोटल कूलम्ब्स लॉ का सेटअप को लेके मैं सपोज ग्लिसरीन मीडियम में डाल दिया। समझ में आया? मीडियम चेंज हो गया बेटा, ध्यान से देखना, इधर अभी एयर मीडियम नहीं है, कौन सा मीडियम आ गया अभी? ग्लिसरीन मीडियम। ओके बेटा, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके, बस तुम वीडियो को रेगुलर वॉच करो एंड नोट डाउन करो। सो देखो, जहां पर तुम्हारा मीडियम चेंज हो रहा है बेटा, एक बात याद रखना, हर मीडियम का एक तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, क्लियर? सपोज ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल मैंने क्या लिया है? के। तुम्हारा किताब में लिखा हुआ है, देखो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने लिखा, हर मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम नहीं होता है बेटा, याद रखना। चाहे वो वाटर हो चाहे ग्लिसरीन हो, सभी का अलग अलग सा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो सपोज ये ग्लिसरीन के लिए मैं तुमको सिंबल में दे दिया। देखो बेटा, और एक चीज क्या है, तुम ये मत सोचना कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्ब्स लॉ का, नहीं तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं तो डाइपोल का एंड तुम्हारा पोटेंशियल का, अगर मैं 10-12 न्यूमेरिकल इधर कर लिया, सो देयर इज नो गारंटी तुम क्वेश्चन कर पाओगे। मेरा बात समझने की कोशिश करो। अगर 10-12 क्वेश्चन मैंने अलग अलग से कर दिया, तुम कर नहीं पाओगे बेटा, थोड़ा अगर घुमा दिया तो। सो मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझो ठीक से। अगर तुमको कंसेप्ट मालूम हो गया बेटा, अगर तुम कंसेप्ट जान गए,
सो क्वेश्चन चाहे वे किसी भी किताब से दो, किसी एंगल से दो, घुमा के दो, ट्विस्ट करके दो, यू कैन डू द क्वेश्चन। सो वही मैं तुमको कहना चाहता हूँ। अरे सोशल मीडिया में तो बहुत सारा वीडियो है रे बेटा, बहुत सारे वीडियो है, लेकिन याद रखना बेटा, कंसेप्चुअल चीज को ढूंढो जहां पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आया? ओके चलो। सो सपोज अभी ग्लिसरीन का जो डायलेटिक कांस्टेंट है उसको मैंने के ले लिया। देखो ये जो के को और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। हो गया आराम से। सो रिलेटिव परमिटिविटी को और हम क्या बोल सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो मतलब देखो ये जो दोनों चार्ज पहले मेरा कौन सा मीडियम में थे? एयर मीडियम में। सो उसका फोर्स का वैल्यू कितना था बेटा? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई कितना? d स्क्वायर। सो ये सपोज हो गया मेरा किस मीडियम के लिए? एयर मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए। अभी मुझे क्वेश्चन क्या पूछेगा? उसको लेके मैं ग्लिसरीन में डाल दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। सो अभी फोर्स कितना चेंज होगा बेटा? सो देखो तुम्हारा जो एयर मीडियम है उसको तो पहले निकाल देंगे हम। अभी ग्लिसरीन मीडियम में फोर्स कितना होगा? देखो फोर्स इन द ग्लिसरीन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन द एयर मीडियम, बेटा डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम हो गया बेटा आराम से। मुझे सब मालूम है एयर मीडियम का फोर्स कितना है। देखो लेट इट बी, मैं इसको कितना ले लिया? लेट इट बी F0 ले लिया। ओके सो दैट इज क्या लिखेंगे? एयर मीडियम में F0 बाई ग्लिसरीन का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मैंने लिखा? K। आराम से हो गया, चुटकी में हो गया बेटा, चुटकी में। ओके सो F0 बाई K हो गया। सो फोर्स इन द ग्लिसरीन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन द फार्मूला को याद रखना बेटा। मैंने इधर ग्लिसरीन दिया बेटा, यही पर गलती होता है। मैंने इधर ग्लिसरीन दिया तो कोई सार बोले थे ग्लिसरीन मीडियम होगा तो ऐसा होगा। अगर तुमको उसको वाटर मीडियम नहीं तो चाहे किसी भी मीडियम में ग्लिसरीन को छोड़ के कोई भी मीडियम दे दिया, तुमको बस याद रखना बेटा एयर मीडियम में फोर्स कितना है यानी जो मीडियम देगा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, बस उसको डिवाइड कर देने का। हो गया ये फॉर्मूला। तो F गैस इज इक्वल टू F0 बाई K। आएगा समझ में? सो ये तुम्हारा बढ़िया क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट क्या? सेकंड वाला, इसको लिख लिए, पाँच करके तुम नोट डाउन कर लेना बेटा। ओके चलो उसके बाद जाएंगे और एक कॉन्सेप्ट को देखो। कंसेप्ट ऑफ touching of charges, concept of touching of charges and calculation of final force, final स्टैटिक बेटा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज चार्ज इज एट रेस्ट, याद रखना चार्ज इज एट रेस्ट। ओके स्टैटिक फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई बस समझ में? सो क्या लिखा मैंने ध्यान से देखो, ये तुम्हारा कंसेप्ट नंबर 2, केस नंबर 2, कंसेप्ट ऑफ टचिंग ऑफ चार्जेस एंड कैलकुलेशन ऑफ फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इसका क्वेश्चन बेटा कैसा आएगा? देखो इधर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, सपोज इधर मैंने तो चार्ज रखा, इधर मैंने दूसरा चार्ज रखा, लेट इट। आएगा समझ में? सो सपोज मैं बोलूंगा बेटा इसका चार्ज को मैंने लिया कितना है, मैं तुमको कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, मैं न्यूमेरिकल नहीं कर रहा, कंसेप्ट बता रहा। मतलब मैं चाहता हूं तुम लोग कंसेप्ट जानने के बाद न्यूमेरिकल खुद करो।
अपने हिसाब से करोगे बेटा तभी तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। मैं अगर इधर न्यूमेरिकल कर दिया, देखो इतना भरोसा रखो बेटा मेरे पर, मैं जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना उसका रिलेटेड एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। तुम आराम से बराबर खुद बनाओ तभी जाके होगा। ओके, माइंड इट। सो इधर का चार्ज कितना कूलम, लेट इट बी Q1 कूलम। इधर का चार्ज लेट इट बी, सपोज मैंने इसको चार्ज नहीं दिया, सपोज नहीं चार्ज मतलब ये कौन सा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी हो गया। आई बात समझ में? सपोज दोनों चार्ज को मैंने ऐसे रख दिया, ओके, टेबल के ऊपर रख दिया है दोनों चार्ज को, एंड इसका सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस बेटा कितना है, लेट इट बी डी। क्लियर? सो मैंने क्या कि इसको ज्वाइन मत करो अभी, बस इसका याद रखो, इसका सेंटर से इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना है, डी। क्लियर? मैं अभी क्या करूंगा, देखो हेडिंग क्या लिखा है, कांसेप्ट ऑफ टचिंग ऑफ चार्जेस। याद रखना बेटा, देखो ये मेरा Q1 कूलम है इधर, लेकिन देखो इधर चार्ज कितना आएगा, 0, बिकॉज इट इज न्यूट्रल बॉडी। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, दोनों देखो यहीं पर एक तो चीज याद रखना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा है, कैसे, ठीक से देखो, सपोज ये एक तो चार्ज है, ये एक तो चार्ज है, ये मेरा सपोज ये हो गया मेरा न्यूट्रल, ये हो गया मेरा क्या, चार्ज वाला। मैं अगर दोनों को थोड़ा रब कर दूंगा, ठीक से देखना बेटा, दोनों को अगर मैंने थोड़ा रब कर दिया, सो क्या हो गया बेटा, जहां पर चार्ज है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किधर, न्यूट्रल बॉडी को। समझ में आया? सो मतलब रगड़ने से पहले, घिसने से पहले अगर ये न्यूट्रल था, सो घिसने के बाद ये और न्यूट्रल नहीं रहेगा, कुछ चार्ज यहां से न्यूट्रल बॉडी को क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? कुछ चार्ज यहाँ पर चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो, घिसने से भी होगा, नहीं तो और क्या करेंगे, देखो और क्या करेंगे, दोनों बॉडी को मैं क्या करूंगा रे बेटा, एक ठो वायर के द्वारा दोनों को कनेक्ट कर दूंगा, दोनों को अटैच कर दूंगा, दोनों पे फ्री थे ना, दोनों को मैंने अटैच कर दिया बेटा। याद रखना, जब अटैच कर दोगे, सो देखो न्यूट्रल बॉडी कुछ चार्ज रिसीव करेगा, कहां से, चार्ज बॉडी से। कब तक, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक है जान नहीं, जब तक दोनों का चार्ज क्या नहीं होगा, इक्वल, दोनों का चार्ज इक्वल नहीं होगा। ओके, सो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा न्यूट्रल बॉडी को, सो ये भी चार्ज हो गया। ये देखो मतलब मैं कहना चाहता हूं, इसका चार्ज इंक्रीज्ड, इसका चार्ज क्या, डिक्रीज। कब तक, जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं होगा। मुझे क्या पूछा जाएगा, देखो आफ्टर द कनेक्शन ऑफ बाय मींस ऑफ द वायर, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑफ ईच बॉडी। कनेक्शन करने से पहले इसका सिर्फ चार्ज था बेटा, इसका चार्ज कितना था, 0। अभी जो मैंने कनेक्शन कर दिया, मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा हायर चार्ज से न्यूट्रल बॉडी को, कब तक, जब तक दोनों का चार्ज इक्वल नहीं होगा। सो मतलब बोलो, आफ्टर कनेक्शन बेटा इन लोगों का चार्ज कैसे डिवीजन होगा। देखो पहले कितना था रे, Q1, ये था 0। तुम लोग को क्या करना है, देखो मेरे पास एक ही चार्ज है लेकिन दो बॉडी है, सो बस ये सिंपल सी बात है। सो आफ्टर कनेक्शन इसका चार्ज कितना हो जाएगा रे बेटा, Q1/2, इसका चार्ज भी कितना हो गया बेटा, Q1/2, आराम से। ओके, आई बात समझ में? सो मतलब अभी चार्ज दोनों आ गए। अभी अगर ये एंड ये का डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया, अगर
देखो ये अभी तुम्हारा क्या हो गया रे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ज हो गया, मतलब ये Q1/2 एंड Q1/2। अगर इसको भी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कॉन्सेप्ट, इसका न्यूमेरिकल पार्ट कैसे आएगा। देखो सपोज मैं बोलूंगा ये बॉडी का चार्ज हो गया मेरा कितना कूलम, 40 कूलम। सो 40 कूलम को जब मैं अनचार्ज बॉडी के साथ लगा दूंगा, सो इंडिविजुअल बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सो इतना कितना होगा 20 कूलम एंड इसका कितना होगा 20 कूलम। क्लियर। सो अभी अगर मैंने दोनों चार्ज को 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट में रख दिया, सो उसका फोर्स कितना आएगा, देखो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/2 Q1/d स्क्वायर। सो मतलब F इक्वल कितना आएगा 9 × 10⁹ 20 × 20 डिवाइड बाय कितना 1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बोलना चाहता हूँ, कभी कभी बच्चे लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। क्या गलती कर, देखो सपोज कोई बच्चे लोग ए फिजिकल यहाँ तक लिख दिया, लेकिन यहाँ पर उसका यूनिट नहीं लिखा। सो यूनिट नहीं लिखेगा मतलब तुम्हारा जो लेक्चर तुम्हारा खाता देखेंगे, सो अगर उनको सही से मालूम होगा वो कितना मार्क काट देंगे, 1 मार्क काट देंगे। क्यों, बिकॉज तुम्हारा प्लस टू में तुम्हारा जो पेपर चेक होगा, सो यूनिट मस्ट। सो अगर यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारा क्या है, फोर्स है, सो उसका यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन। सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट। ओके, आज के लिए बस इतना ही। तुम धीरे धीरे वीडियो को वॉच करो एंड उसको नोट डाउन करो। मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का फेज बाय फेज तुम्हारा न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्लियर करते करते जाऊंगा। ओके, चलो।